हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम यूनिट सेकंड में स्टडी कर रहे थे, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन ब्रीफ में बताया था, तो इसको आगे और स्टडी कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। जैसे कि एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इट इज ए ड्रग डेट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ एडिनर्जिक रिसेप्टर, यानी कि एडिनर्जिक रिसेप्टर्स के फंक्शन को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है। इसका क्लासिफिकेशन में आते हैं। एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट में 2 टाइप के ब्लॉकर्स होते हैं, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर क्या होते हैं? अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर वो होते हैं जो अल्फा रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स वो होते हैं जो बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनर्जिक अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स बिकॉज ऑफ अल्फा एगोनिस्ट कॉज vasoconstriction and raise BP, blood pressure. Alpha block should be therapeutically used as therapeutic hypertensive agents. यानी कि क्या करता है, ये हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह काम करता है। मेन अगर आप इसमें लिखेंगे तो आप लिखेंगे अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स आर दोज एजेंट विच इनहिबिट द अल्फा रिसेप्टर एक्शन। क्लासिफिकेशन में आ जाइए इसके अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के क्लासिफिकेशन, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स एंड सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में आपका आ जाएगा टोलाजोलिन, फेंटोनामीन, फिनॉक्सीबेंजामीन, इसमें क्लोरप्रोमाजीन भी आती है। सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स में प्राजोसिन, डाईहाइड्रो अर्गोटामीन एंड मिथाइल सल्जाइड। अगर इसका ये तो हो गया इसका ब्रीफ में क्लासिफिकेशन। अगर हम इसका डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो देखिए अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर ब्लॉकिंग एजेंट में नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में आपका बीटा हेलोएल्काइलामीन, जिसमें एग्जांपल आता है आपका फिनॉक्सीबेंजामीन। इक्विलिब्रियम टाइप में नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 एंड अल्फा 2। नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है? नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव में डिफरेंस ये कि नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों पर बाइंड हो सकता है। नॉन सिलेक्टिव में आपका इसी के अंदर अर्गट एल्कलॉइड आते हैं, जिसमें अर्गोटामीन एंड अर्गोटॉक्सिन। हाइड्रोजनेटेड अर्गट एल्कलॉइड आते हैं जिसमें डाईहाइड्रो अर्गोटामीन। हाइड्रोजनेटेड मतलब उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाएगा, डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन। इमिडाजोलिन में फेंटोलामीन और मिसलेनियस में आपका क्लोरप्रोमाजीन। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिव। इसमें सिलेक्टिव में 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 सिलेक्टिव मतलब जो सिर्फ बाइंड होंगे अल्फा 1 रिसेप्टर से। अल्फा 2 सिलेक्टिव मतलब जो बाइंड होंगे अल्फा 2 रिसेप्टर से ओनली। तो अल्फा 1 सिलेक्टिव में आपका प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन एंड एल्फिजोसिन। अल्फा 2 सिलेक्टिव में यूहिम्बिन। यहाँ पर हमने एक कोड बना रखा है। नॉन सिलेक्टिव अगर अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन हम याद करेंगे, मेन तो आपका ये 2 ही कैटेगरी, नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव में आपकी ड्रग है फेंटोलामीन, क्लोरप्रोमाजीन, अर्गोटामीन। अगर इन 3 ड्रग को याद करना है तो हम एक कोड बना सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग भी इनका कोई भी कोड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे है फेंटा और कोला अगर मंगाओ तो सब पी लेंगे, यानी कि फेंटा मतलब फेंटोलामीन और कोला मतलब क्लोरप्रोमाजीन, अगर मतलब अर्गोटामीन। तो ये 3 वर्ड्स हैं, इस 3 वर्ड से आप इसका क्लासिफिकेशन, इसकी ड्रग्स याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका अल्फा 1 सिलेक्टिव, यानी कि पहले हमने नॉन सिलेक्टिव पढ़ा, अब सिलेक्टिव में 2 सिलेक्टिव कैटेगरी थी, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 में आपका प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, एल्फिजोसिन, टमसुलोसिन एंड अल्फा 2 में यूहिम्बिन। ठीक है, इसका हम कोड बनाएंगे
प्यारे जोशी तेरे दो अल्फाज सुनकर तमतमाया सुल्तान यहूदी का। ठीक है, प्यारे मतलब प्राजोसेन, तेरे मतलब टेराजोसेन, दो मतलब डोक्साजोसेन, अल्फाज मतलब अल्फुजोसेन, तमतमाया मतलब तमसुलोसेन एंड यहूदी मतलब योहिम्बी। तो या तो आप इस कोड से इसकी ड्रग्स को याद कर सकते हैं या अपना कोई भी कोड बना सकते हैं जो भी आपको आसान लगता है। अब क्लासिफिकेशन में हमें ना इसके स्ट्रक्चर्स भी देने हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में विदाउट स्ट्रक्चर नंबर आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये तो टोलाजोलिन का स्ट्रक्चर है जिसकी हमें सिंथेसिस पढ़नी है। मैं आपको बता देती हूँ कि आप टेबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर दे सकते हैं आप क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे टेबल बनाई हुई है नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, इसमें आपकी ड्रग टोलाजोलिन, फेंटोलामीन, फिनॉक्सीबेंजामीन, ये देखिए इसके स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे सब। इनके मोड ऑफ एक्शन दे रखे हैं, मेडिसिनल यूज दे रखे हैं, एडवर्स इफेक्ट दे रखे हैं इसके। तो मोड ऑफ एक्शन में आपको कुछ नहीं, बस दो दो लाइन देनी है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रिसेप्टर, आपको पता है टोलाजोलिन जो है वो नॉन सिलेक्टिव में आता है। ठीक है, और ये अल्फा ब्लॉकर यानी कि अल्फा रिसेप्टर काम करता है इसमें, अल्फा 1 या अल्फा 2। इसमें भी सब में मोड ऑफ एक्शन इनका सेम टू सेम होगा। ठीक है, मेडिसिनल यूज वैसोडाइलेटर होता है ये, कंट्रोल हाइपरटेंसिव। ठीक है, और ट्रीटमेंट मतलब तीनों की तीनों ड्रग्स आपकी हाइपरटेंशन में यूज होती हैं। जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट लगभग सभी के एक जैसे होते हैं। जैसे नोजिया वॉमिटिंग तो सभी में होता है, नोजिया वॉमिटिंग एंड डिजीनेस। तो आप इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट भी लिख सकते हैं, या जो स्पेसिफाई एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो आप इसके याद कर सकते हैं। ज्यादातर जितनी भी आपकी एडिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो स्टोमक को अपसेट करती हैं। यह है सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, वो थे नॉन सिलेक्टिव, यह है सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में आपका प्राजोसिन, मिथाइलसल्जाइड, डाइहाइड्रोअर्गोटामीन। ठीक है, इसमें आपकी ये स्ट्रक्चर आ गए इनके। देन आपका मोड ऑफ एक्शन, मैंने आपको मोड ऑफ एक्शन बताया, सिर्फ आपको दो दो लाइन का लिखना है। इसमें डिटेल इसलिए दे रखी है कि अगर आप इसमें से इतना पढ़ेंगे तो आप 2 लाइन लिखेंगे, इतना पूरा तो आप लिख नहीं पाएंगे, याद भी नहीं रहता पूरा। तो मोड ऑफ एक्शन में आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आपको ये पता है कि ये अल्फा ब्लॉकर है, ठीक है, और सिलेक्टिव है, तो एक लाइन तो लिखी, इट इज सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, सिलेक्टिव है यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्फा रिसेप्टर पे काम करेगा। ठीक है, देन मेडिसिनल यूज, तीनों में मोड ऑफ एक्शन आप कॉमन लिख सकते हैं अगर स्पेसिफाई भी नहीं लिखना है। मेडिसिनल यूज में आप देखिए सारी की सारी जितनी भी है ज्यादातर आपकी ब्लड प्रेशर में यूज हो रही है, माइग्रेन में यूज हो रही है आपकी। ये देखिए आपकी प्राजोसिन टू ट्रीट हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन में, हार्ट फेल्योर, क्रोनिक माइग्रेन में यूज हो रही है, और आपकी ये डाइहाइड्रोअर्गोटामीन भी माइग्रेन में यूज हो रही है। आप देखिए इसमें एडवर्स इफेक्ट नोजिया वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस मतलब डिजीनेस और नोजिया वॉमिटिंग, इस सभी में कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो आप इसमें कॉमन एडवर्स इफेक्ट आप सभी में लिख सकते हैं इसके। इसके बाद ये तो हो गया आपका इसका क्लासिफिकेशन में आप जो स्ट्रक्चर हैं, जो आप सिंथेसिस पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर आप डाल सकते हैं इसमें। हर क्लास के एक एक दो दो स्ट्रक्चर आपको क्लासिफिकेशन में देने हैं। इसके बाद आप SAR में जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो भी आप क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं। जब मैं आपको SAR बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि कैसे आप स्ट्रक्चर उनको डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टोलाजोलिन की सिंथेसिस। टोलाजोलिन की सिंथेसिस को हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो टोलाजोलिन किस कैटेगरी में है?
ये इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है, यानी कि इसमें इमिडाजोलिन मॉइटी होगी। ये देखिए स्ट्रक्चर इसका, बेंजीन, यहाँ पे ये कौन सी रिंग है, कौन सी मॉइटी है, इमिडाजोलिन की। किससे जुड़ा है ये, 2 टोलाइल। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2, अगर बेंजीन पे CH3 होता है तो उसको टोलुइन बोलते हैं। यहाँ पे जो कि इमिडाजोलिन से जुड़ा है तो उसको हम टोलाइल बोलेंगे। 2 पोजीशन पे ऐड है इसलिए 2 टोलाइल इमिडाजोलिन। इमिडाजोलिन में आपकी रिंग में 2 नाइट्रोजन होते हैं, एक पे हाइड्रोजन होता है, एक पे नहीं होता। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है, यानी कि इमिडाजोलिन रिंग होगी। नॉन सिलेक्टिव में आता है टोलाजोलिन, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर, यानी कि हम मोड ऑफ एक्शन में लिख सकते हैं इट इज नॉन सिलेक्टिव अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर। हिस्टामिन एगोनिस्ट, ये भी आप मोड ऑफ एक्शन में लिख सकते हैं। हिस्टामिन एगोनिस्ट एक्टिविटी मतलब हिस्टामिन की एक्टिविटी को इनहेंस करेगा। वेसोडाइलेटर्स, यानी कि ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट कर देगा। सिंथेटिक रूट पे आ जाते हैं इसके। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, एक फिनाइल होता है, उस पे CH2Cl। जब अगर फिनाइल पे CH2 होगा तो उसको बेंजील बोलते हैं, और Cl जुड़ा है तो उसको बेंजाइल क्लोराइड बोल देंगे। इमिडाजोल आ गया आपका। मैंने आपको बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है इसमें, और 2 नाइट्रोजन होते हैं। जब हम बेंजाइल क्लोराइड की इमिडाजोल से रिएक्शन कराते हैं तो HCl निकल जाता है, यहां से H निकल जाएगा, ठीक है। अब जब यहां से Cl निकल जाएगा, Cl निकलने के बाद ये यहां से ऐड हो रहा है तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो HCl निकल जाएगा। तो देखिए ये दोनों ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, टोलाजोलिन, ठीक है। इमिडाजोलिन रिंग होगी और बेंजाइल, तो 1 स्टेप रिएक्शन है। यूज इसका पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, वेसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट आपकी बीटा ब्लॉकर्स में आपकी एक सिंथेसिस दे रखी है, ये देखिए आप, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें आपकी सिंथेसिस पढ़नी है प्रोप्रानोलोल की, जहां जिन पर स्टार लगा हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन पर स्टार लगा हुआ हमें वही सिंथेसिस पढ़नी है, ठीक है। तो प्रोप्रानोलोल की सिंथेसिस कैसे करते हैं हम, स्ट्रक्चर देखिए इसका। प्रोप्रा मतलब इसमें प्रोपेन होगा, ओल मतलब इसमें हाइड्रोक्सी होगा। ये स्ट्रक्चर याद करने के मेथड है। प्रोप्रा मतलब प्रोपेन होगा, ऑल है मतलब इसमें हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है। नेप्थलीन एक रिंग होती है इसमें, नेप्थलीन मॉइटी होगी इसमें, ठीक है। नेप्थलीन की मॉइटी में क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग ज्वाइंट होती हैं आपस में। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है 2 बेंजीन, OCH2 CHOH CH2 NH CH CH3 CH3, ठीक है। 1 2 3 प्रोपेन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अब देखिए इसको हम IUPAC नेम देंगे तो कैसे देंगे, 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 इससे जुड़ा है अमीन, तो उसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अमीनो। आइसोप्रोपाइल क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे साइड चेन जुड़ी हुई है, सॉरी, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। इसको आइसोप्रोपाइल क्यों बोला है, क्योंकि इसमें साइड चेन जुड़ी हुई है, ये सिंगल चेन में नहीं है, तो इसको बोलेंगे 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3 नेफ्थाइल ऑक्सी, 1 2 3 नेफ्थाइल ऑक्सी। ऑक्सी क्यों बोला है हमने, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है नेफ्थलीन के पास, इसीलिए हमने इसको बोला है नेफ्थाइल ऑक्सी। प्रोपेन 2 ऑल, इसको हम नंबरिंग देंगे ये 1 2 और 3 ऐसे। तो 3 नेफ्थाइल ऑक्सी प्रोपेन
2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो इसको 2 ऑल। हाइड्रोक्सी को किससे डिनोट करते हैं? ऑल से। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इसका, कौन सी कैटेगरी में आता है? नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अब एक बात आप ध्यान रखना, जितने भी बीटा ब्लॉकर होते हैं उसमें ज्यादातर सब में ऑल आता है लास्ट में, जैसे प्रोप्रानोलोल, साल्ब्यूटामोल, ये सब बीटा ब्लॉकर होते हैं। सिलेक्टिव में डिफरेंस क्या है? इक्वली एक्शन ऑन बीटा 1 एंड बीटा 2। नॉन सिलेक्टिव मतलब दोनों पे इक्वल एक्शन देगा, बीटा 1 एंड बीटा 2। जैसे यहाँ पे था नॉन सिलेक्टिव अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर, तो यहाँ पे इक्वल एक्शन देगा अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे। अब इसमें नेक्स्ट है यूज्ड इन हाइपरटेंशन। प्रोप्रानोल का हाइपरटेंशन में यूज होता है, एरिथमिया, एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट डिसीज में, एंड यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज होता है। ठीक है, इसका सिंथेटिक रूप अल्फा नेप्थोल। अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, इसलिए हमने बोल दिया इसको अल्फा नेप्थोल। इसकी रिएक्शन कराते हैं इपीक्लोर हाइड्रेट। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं इपीक्लोर हाइड्रेट। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में इसका नाम देखेंगे तो इपॉक्सी, CH-CS2O, क्योंकि यहाँ पे O कनेक्टेड है CH और CH2 से सिर्फ, तो इसको बोल दिया हमने इपॉक्सी। 1 2 3 है तो इसलिए प्रोपाइलिन, Cl है तो इसलिए क्लोराइड। ऑक्सीजन से इपॉक्सी, प्रोपाइलिन, क्लोराइड। अब जब हम दोनों की रिएक्शन कराते हैं आपस में, तो यहां से एक Cl निकल जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ज्वाइंट होके क्या निकलेगा? HCl। अब इस नैप्थलीन रिंग पे देखिए क्या बचा? ऑक्सीजन बचा जब हाइड्रोजन निकल गया तो, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा CH2 CH CH2O, CH2 CH CH2, ये पूरा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसमें आइसोप्रोपाइल अमीन से, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अमीन से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे नेफ्थलीन है, इसके ऊपर O CH2, यहाँ पे जो ये O है, ये O NH2 के एक हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CHOH, CH2, इस CH2 से जुड़ जाएगा NH, CH, CH3, CH3, क्या बन गया आपका? प्रोप्रानोलोल। ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन है ये, जिसमें कि अल्फा नेप्थोल की रिएक्शन कराई हमने इपॉक्सी प्रोपाइलिन क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन कराई तो HCl निकल जाएगा, बाकी की जो मोइटी है वो ऐड हो जाएगी हमारी नेप्थोल से। देन आइसोप्रोपाइल अमीन की रिएक्शन कराएंगे हम, और यहां से O पे H जुड़ के OH हो जाएगा, और बाकी की ये मोइटी आपकी CH2 से ऐड हो जाएगी, NH, CH, CH3, CH3। तो ये तो हो गया प्रोप्रानोलोल की सिंथेसिस। मैकेनिज्म में आप लिख सकते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इक्वल एक्शन ऑन बीटा 1 एंड बीटा 2। यूजेस में लिख सकते हैं आप हाइपरटेंशन, अरिथमिया, एंजाइना पेक्टोरिस, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। एडवर्स इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, कॉमन इसके एडवर्स इफेक्ट लिख सकते हैं आप। ठीक है, हार्ट बर्न भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 2 सिंथेसिस हो गई। अब आपका नेक्स्ट आपका सिलेबस में देखिए क्लासिफिकेशन हो गया आपका अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स का, सिंथेसिस हो गई आपकी टोलाजोलिन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रक्चर जरूर देने हैं। देन आता है आपका बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। तो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, इसमें क्लासिफिकेशन इसका स्टडी कर लेते हैं। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर क्या होते हैं? ड्रग विच इनहिबिट एडिनर्जिक रेस्पॉन्स मीडिएटेड बाय बीटा रिसेप्टर्स।
यानी कि क्या करते हैं ये, बीटा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। इसमें आपके आते हैं नॉन सिलेक्टिव, पार्शियल और सिलेक्टिव। मैंने आपको बताया था कि नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। नॉन सिलेक्टिव जो किसी एक स्पेसिफाइड रिसेप्टर के टाइप पे वर्क नहीं करते हैं, दोनों यानी बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे इक्वल रिस्पॉन्स देंगे। सिलेक्टिव या तो ये देगा बीटा 1 पे या देगा ये बीटा 2 पे, दोनों पे एक साथ नहीं दे देगा। पार्शियल कभी कभी ये एक रिसेप्टर्स पे देते हैं, कभी कभी 2 रिसेप्टर पे एक्शन दे सकते हैं। नॉन सिलेक्टिव में आपका है प्रोप्रानोलोल, मेटिवरेनोल एंड पार्शियल में लेविटोलोल एंड कार्बिडाइलोल। सिलेक्टिव में एटिनोलोल एंड पेटरजोलोल, एस्मोलोल एंड मेटाप्रोलोल। ठीक है, इसमें आप जब स्ट्रक्चर देंगे तो आपको जो मैं इसमें SAR बताऊंगी तो प्रोप्रानोल का स्ट्रक्चर बताऊंगी, इसमें आपको मेटाप्रोलोल का बताऊंगी। तो आप इसमें से 1-2 ड्रग के क्लास आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सारे ही ड्रग्स के स्ट्रक्चर दें। इसमें से जैसे इसमें से एक दे दिया, इसमें से एक या इसमें से 2 दे दिए, ऐसे स्ट्रक्चर्स आप इसमें से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे सिलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट में आपको क्या बताया है, सिलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द पर्पस के लिए यूज होते हैं अंडर द नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर के अंडर में जो लिस्टेड है। प्रोप्रानोल की सिंथेसिस मैं आपको बता चुकी हूं। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी SAR बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर का SAR। ये थोड़ा डिटेल में बताना है इसको मुझे आपको अच्छे से, इसमें डिटेल में बताऊंगी। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगी, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर स्टडी करवाऊंगी आपको, तो आप उन स्ट्रक्चर्स को आप क्लासिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।